डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, अग्निवीर योजना के पक्ष और विपक्ष में सैकड़ों लेख लिखे गए हैं। यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी भ्रमित हैं। चूँकि नकारात्मक बातें सकारात्मक बातों के मुकाबले ज़्यादा फैलती हैं, कुछ राजनीतिक दल इसे गलत ढंग से पेश करते हैं ताकि जनता को सत्ताधारी व्यवस्था के खिलाफ भड़काया जा सके। संख्या के लिहाज से हमारी सेना सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। पुरानी भर्ती प्रणाली में सेना की भर्ती शाखा भर्ती कार्यालय द्वारा की जाती थी, जहां आवेदकों का चयन कुछ खास मानदंडों के आधार पर किया जाता था। मोटे तौर पर ऊंचाई, वजन, छाती की माप के आधार पर स्क्रीनिंग होती थी। उसके बाद शारीरिक फिटनेस की जांच होती थी, जिसमें दौड़ना, पुलअप और संतुलन अभ्यास शामिल थे। छांटे गए उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ता था। ज़्यादातर सैनिकों के लिए परीक्षा बहुत कठिन नहीं होती थी। चयन के बाद जवानों को संबंधित शाखा केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था और प्रशिक्षण की अवधि उसके ट्रेड की आवश्यकता के अनुसार होती थी। यहाँ तक कि एक ड्राइवर को भी लंबे समय तक प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसकी वास्तव में आवश्यकताएं नहीं थी। अग्निवीर योजना के बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में सशस्त्र बलों से सलाह नहीं ली गई, यानी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा इस योजना को रक्षा बलों पर थोपा गया, जबकि वरिष्ठ सेवानिवृत्ति सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला का कहना है कि सेना प्रशिक्षण कमान के सेना कमांडर के रूप में उन्होंने लागू होने से पहले इस योजना पर विस्तार से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी भी अन्य सेना ने अपने सैनिकों को 23 सप्ताह से अधिक समय तक प्रशिक्षित नहीं किया है और अग्निवीर को 6 महीने यानी 24 सप्ताह तक प्रशिक्षित किया गया है। क्या हमें प्रशिक्षण में 3 साल बर्बाद करने की ज़रूरत है? आप हमेशा समय सीमा को उचित विश्व मानक तक सीमित कर सकते हैं। हमें प्रशिक्षण की गुणवत्ता और कठोरता पर ध्यान देना चाहिए, न कि अवधि पर। किसी व्यक्ति के लिए पहली नौकरी की तलाश सबसे बड़ी चुनौती होती है। हर नियोक्ता अनुभव प्रमाण पत्र मांगता है, इसलिए नौकरी चाहने वाले व्यक्ति असमंजस में फंस जाता है, क्योंकि बिना नौकरी के कार्य का अनुभव नहीं हो सकता और बिना कार्य अनुभव के नौकरी नहीं मिल सकती। अग्निवीर योजना का सबसे बड़ा लाभ है कार्य अनुभव। एक शानदार कार्य अनुभव और सैन्य नैतिकता से परिचय, जिसे रुपयों में नहीं मापा जा सकता। यह सीखते हुए कमाने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए इस बार के बजट में इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई है। एक इंटर्न के रूप में अभ्यर्थी को प्रति महीने 5,000 रुपये मिलेंगे और काम करने का अनुभव मिलेगा। यदि कंपनी का आपका काम पसंद आता है
तो आपको वही नौकरी मिल सकती है, या आप अपने बायोडाटा में इसका उल्लेख करके कहीं और नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप योजना रोजगार चाहने वाले स्नातकों के लिए है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।